जी नमस्कार सभी को। कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। आपका कंप्यूटर में चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैंने आपको 6 केसेस करवाए थे। कौन कौन से? बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ये 6 केसेस करवाए थे। कल लास्ट में मैं करवा रही थी कौन सा? बाइनरी से हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल से बाइनरी, मतलब 2 करवाए थे। ये थोड़ा सा लास्ट में देख लो। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। कोई हेक्साडेसिमल नंबर जैसे मैंने दिया 6C D 7, ये है हेक्साडेसिमल नंबर। इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। इसको किस में कन्वर्ट कीजिए? बाइनरी में। मैंने कल आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल में नंबर कितने होते हैं? 2 की पावर 4 होगी तभी हमारी 16, क्योंकि 16 नंबर होते हैं। 0 से 9 तक तो जो नंबर होते हैं और A से F तक अल्फाबेट होते हैं। ये कितने होते हैं सारे? टोटल 16 होते हैं, यानी 2 की पावर 4। इसके अंदर कितने पेयर बनेंगे? 4 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 4 पेयर। और ऑक्टल में कितने बनते थे? 3 पेयर। ठीक है, 4 पेयर बनाओ। 6 1 2 3 4, C 1 2 3 4, D 1 2 3 4, 7 1 2 3 4, 4 पेयर बताए थे। ठीक है, 4 पेयर में क्या है? 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, ये बनते हैं। 6 कैसे बनता है? 4 और 2 से 6 बनता है, और में हम क्या लगा दे देते हैं? 0। C कैसे बनता है? C को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 10 को A से, 11 को B से, और जो 12 बनता है, 8 और 4 12 होता है, इन पे और 0 लग जाएंगे। D 13 हो गया, 8 4 और 1 13 होते हैं ना D। और 7 हमारा कैसे हो गया? 4 2 6 और 1 7, यहाँ पे 0 लग जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो बाइनरी नंबर जो निकल के आया वो क्या आया? 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1। ये इसका बाइनरी नंबर है, जो बिल्कुल 100% राइट है। समझ में आया? जो हेक्साडेसिमल नंबर दे रखे हैं उसके बाइनरी नंबर ये निकल के आया। ये लगा लो कि ऑक्टल नंबर में आपके 3 पेयर बनते हैं और हेक्साडेसिमल में आपके 4 पेयर बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ ये बाइनरी नंबर दे रखे हैं, उसका हेक्साडेसिमल बनाएंगे तो हम 4 के पेयर बनाएंगे, फिर उसमें से हम क्या निकालेंगे? फिर उसमें से हम नंबर निकाल लेंगे। वो क्या बन जाता है? बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। एक क्वेश्चन उसका भी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का भी निकाल लेते हैं। फिर मैं कम्युनिकेशन के जो निकलते हैं वे आपको जो सम है वे करवाऊंगी। कौन से? जैसे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, या बाइनरी टू ऑक्टल तो करवा ही दिया था। ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, उसके करवाऊंगी। ये देख लो आप, जैसे मैंने दिया कोई भी 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1, ये मैंने दे रखा है कौन सा? बाइनरी नंबर। इसको मैं किसमें? हेक्साडेसिमल में मैंने कन्वर्ट करना है। हाँ जी, यही आते हैं सारे क्वेश्चन, इसी से ही आएंगे। जो है फ्लोटिंग के जो दशमलव वाले हैं वो मैं बाद में करवाऊंगी, पहले ये कंप्लीट हो जाए। इस नंबर को हम ऐसे ही नीचे नीचे उतार लेते हैं। जैसे ये हमारा नंबर दे रखा है बाइनरी नंबर, इसमें हम क्या निकालते हैं? हेक्साडेसिमल निकालना है, तो 4 के पेयर बनेंगे। ये तो आपको सबको पता है, 4 के पेयर बनेंगे। ठीक है, ये कितना हो गया? 1 2 4 8, यानी ये 15 आ गया। ये कितना आ गया? 1 2 4 8, यानी 12 आ गया। ये कितना आ गया? 1 2 4 8, ये आ गया 13। ये कितना आया? 1 2 4 8, ये आया 5। 5 13 12 15। तो जो
10 को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को B से, और 12 को हम C से, 13 को D से, और 15 को E से रिप्रेजेंट करते हैं। 5 ये ऐसे आ जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या आया? 5DCE इज 100% राइट ऑन हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, समझ में आया? आई होप कि आपको ये जो 6 केसेस जो करवाए थे वो आपको समझ में आए होंगे। 6 केसेस का मैं एक एक उदाहरण आपको बताऊंगी। सबसे पहले इसके बाद में मैं सबसे पहले मैं क्या करवा देती हूँ आपका कि हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। जो ये 6 केसेस थे वे तो कंप्लीट हो गए। ठीक है ना, और सीधा भी पूछ लेता है। ठीक है ना, तो जो 6 केसेस थे इज कंप्लीट। अब कम्युनिकेशन जो स्किल की जो कम्युनिकेशन आते हैं, जो अदर केसेस होते हैं आपके, जैसे जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ये केसेस नहीं आया था ना, ऑक्टल ये केसेस नहीं आया था। हेक्साडेसिमल में कोई नंबर दे रखा है, जैसे मैंने दिया 6D, ये हेक्साडेसिमल है, इसको कन्वर्ट करो किसमें? ऑक्टल नंबर में 8 में। अब कैसे करोगे? ये तो मैंने केस करवाया नहीं, तो अब कैसे करो? कैसे कर सकते हो आप इसको? अपनी समझ सोच लगाओ कि कैसे आप कर सकते हो। कि मैं मान लो इसको सीधा हेक्साडेसिमल में ऑक्टल में मैं कैसे कन्वर्ट करूं, ये तो मैडम ने कोई बताया नहीं। और कोई तरीका बताया होगा? तरीका मैंने बताया होगा कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 4-4 पेयर बनते हैं, ये तो पता ही है आपको। 4 पेयर बनेंगे 6 के, 4 पेयर बनेंगे किसके? D के। 1 2 4 8, 1 2 4 8। 6 कैसे बनेगा? 4 और 2 पे हम 1 लगाएंगे और 0 लगाएंगे। D को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A को हम 10 से, B को 11 से, C को 12 से, और 13 को हम D से। 13 कैसे बनेगा? 8 4 और 1। ठीक है ना, ये हमारा आ गया D। अब हमारे पास क्या आ गया? 0 1 1 0 1 1 0 1। ये हमारा क्या आ गया? बाइनरी नंबर आ गया। किस में कन्वर्ट किया हम? हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। जो मैंने जो लास्ट में करवाया था, हाँ लास्ट में करवाया था, वो हो गया ना हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट हुआ। अब मैं करती हूँ बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ये तो मैंने केसेस करवाए थे 6 केसेस में से। एक केसेस 6 केसेस में से कौन सा करवाया था? हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है ना, मैंने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। फिर मैंने एक केस शुरुआत में, शायद ये 3 नंबर का केस है, कौन सा? बाइनरी टू ऑक्टल। ये भी मैंने केस करवाया था। अब आसान हो गया, अब कर सकते हो। ऑक्टल में चेंज करना है तो मैं इनको एज इट इज नीचे उतार लेती हूँ। ऑक्टल में चेंज करना है, इसका मतलब क्या है? पेयर कितने बनेगी? 2 की पावर 3, यानी 3 के पेयर बनेंगे। 3 के पेयर बनाओ इसको, ये और ये 3 के पेयर बन गए। इसमें क्या निकल के आया? 5। इसमें भी क्या निकल के आया? 5। इसमें क्या निकल के आया? 1। तो 155 इज 100% राइट आंसर है इसका ऑक्टल नंबर का। 155 हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में किया तो इसका आंसर क्या आएगा? 155। अगर ऐसे दे रखे हैं तो हमने मतलब 2 हमने केसेस लगाने पड़ेंगे। जैसे मैंने दिया ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल में करने के लिए भी मैंने क्या करने होंगे? 2 केसेस का इस्तेमाल करना होगा। समझ में आया? नहीं आया? अच्छा, 1-2 एग्जाम्पल और करवा देती हूँ। इसी के करवाऊंगे, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल का ही। हाँ जी, चलो हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लो, 317 ये हेक्साडेसिमल में दे रखे हैं, इसको ऑक्टल में चेंज कीजिए। इसको किस में चेंज कर लिए? ऑक्टल में। हेक्साडेसिमल आपको पता है, सबसे पहले मैं बाइनरी में करूंगी क्योंकि सीधा ऑक्टल में मैं कर नहीं सकती। पहले मैं इसको बाइनरी में चेंज करूंगी। बाइनरी में चेंज करने के लिए इसमें क्या बनेंगे?
चार चार के पेयर बनेंगे। कितने बनेंगे? चार चार के पेयर बनेंगे। 3 में, 1 में, 7 में। 1 2 1 2 4 8 1 2 4 8। ठीक है। 3 करने के लिए मैं कहाँ पे लगाऊं? 2 और 1 3 पे और 0 आ जाएगी। 1 के लिए मैं 1 पे लगाऊंगी और 0 आ जाएगी। 7 के लिए मैं ये 3 पे लगाऊंगी और 0 आ जाएगी। तो बाइनरी नंबर इसका क्या आया? 0011 000 1 0 111। ये हमारा बाइनरी नंबर निकल के आया। ठीक है, ये क्या है? बाइनरी नंबर है। अब मैं ऑक्टल में चेंज करने के लिए कितने पेयर बनाऊंगी? 2 की पावर 3 होता है ना, 8। 2 की पावर 3 होता है, 3 3 के पेयर बनाऊंगी। एक पेयर बना, 2 3 4, 3 3 के 4 पेयर बने। इससे क्या निकल के आया? 1 2 4 यानी 7, 1 2 4 यानी 2, 1 2 4 यानी 4 और 1 2 4 यानी 1। तो आंसर क्या आया? 1427। इट्स 100% राइट टू ऑक्टल नंबर। ठीक है, ऐसे ये आपके क्या है? हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल बनेगी। समझ में आया? तो मैंने पहले सबसे पहले क्या किया? इनके चार चार के पेयर बना के मैंने इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया। बाइनरी नंबर टू ऑक्टल में मैं बनाने के लिए, ऑक्टल बनाने के लिए मैंने क्या किया? 3 3 पेयर बनाए। दो केसेस, हाँ 2 केसेस हो गए ना। ये ऑक्टल टू मैंने पहले बाइनरी में चेंज किया, ये बाइनरी नंबर हो गया बेटा। बाइनरी नंबर से मैं ऑक्टल में जाऊंगी तो 3 3 के पेयर बनाऊंगी। ठीक है, 3 3 के पेयर बना, बाइनरी टू ऑक्टल किया ना मैंने, तो है तो इसी का ही। पहले मैंने इसको बाइनरी नंबर में चेंज किया, फिर गलत क्या कर दिया? इसको मैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी केसेस करवाया था। जो लास्ट केस था हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, वो करवाया था मैंने, बाइनरी में चेंज कर दिया। बाइनरी को मैं ऑक्टल में चेंज कर लूं, है तो इसी का ही, रिजल्ट तो इसी का ही है, गलत कैसे हो सकता है? तो इसको मैंने बाइनरी में चेंज किया, या मैं सीधा ऐसे बोल देती हूँ इसका और बाइनरी में चेंज करो। ठीक है ना? तो ये हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में चेंज करने के लिए 2 केसेस लगाने पड़ेंगे। या आप ऑक्टल टू डेसिमल करो करते हो तो भी आपको 2 केसेस लगाने के पड़ेंगे। मैंने भी 6 केसेस बताए थे। उन 6 केसेस के अलावा आपको क्या करना होगा कि आपको 2 केस बनाने होंगे। कोई भी मान ले क्वेश्चन निकाल रही हो तो आपको 2 केसेस बनाने होंगे। ऑल राइट, ठीक है। अब इसके आगे तो क्या? अच्छा चलो, देखो इसके अलावा मैंने कहा आपसे कि ऑक्टल नंबर है हमारा 334। ऑक्टल नंबर है, इसको किस में चेंज कर? डेसिमल में चेंज करिए। या मैं बोल दूं ऑक्टल नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करिए, ये भी बोल सकती हूँ। अदर केसेस तो ऐसे ही बनेंगे। तो इसको मैं सीधा तो डेसिमल में चेंज नहीं कर सकती क्योंकि 6 केसेस में आया नहीं। तो कैसे कर सकती हूँ? मैं पहले इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकती हूँ। बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके मैं क्या कर सकती हूँ? बाइनरी नंबर टू मैं ये डेसिमल में चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि ये केसेस तो मैंने करवाया था। तो जो ये ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर को मैं पहले बाइनरी में चेंज करूंगी। ये एक केस हो गया। सबसे पहले मैं क्या करूंगी? इसको ऑक्टल नंबर को मैं क्या करूंगी? बाइनरी में चेंज करूंगी। ये केस लगाऊंगी पहले बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो 3 है इसके 3 पेयर बनेंगे क्योंकि ऑक्टल है। 3 है इसके भी 3 पेयर बनेंगे, 4 है इसके 3 पेयर बनेंगे। ठीक है, 3 लगाया 1 2 4 यानी 2 और 1 पे आएगा। 3 का 1 2 4 1 2 4 4 पे 1 आया, 3 पे ये 2 आया। तो ये बाइनरी नंबर क्या बना? 0 1 1 0 1 1 1 0 0। ये आपका क्या आया? बाइनरी नंबर आया। अब बाइनरी नंबर तो ये आ गया। बाइनरी नंबर टू मैं क्या करूंगी? डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करूंगी। बाइनरी नंबर को मैं क्या करूंगी? डेसिमल में नंबर में कन्वर्ट करूंगी। डेसिमल में नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था कि 1 2 को मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ आगे,
जैसे मैंने ये नीचे इनको एज इट इज नीचे उतार लिया, 011 0 111 000, ये इसका बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर ऑक्टल में करने के लिए मैं सबसे पहले करूँ 1 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, ठीक है। ऐसे 2 से मल्टीप्लाई होते जाएंगे ये। तो जहां पर एक एक है मैं उनको जोड़ूंगी, जहां पर जीरो है उनको मैं काट दूंगी, जीरो है उनको मैंने लेना नहीं है। तो इसमें क्या निकल के आया, 128 और 64 कितनी होती हैं, 128 आया हमारे पास, एक 64 आया, 128 64, 16 और 4 20 और 8 है 28, 28 हुआ गया, ठीक है। यही नंबर है हमारे पास, 8 8 16 और 4 20, 2 2 4 6 और 6 12, 1 और 1 2, यानी जो 220 है ये डेसिमल नंबर आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही मैंने हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल निकाला था। तो इसमें आपको ना समझने वाली बात तो है नहीं कुछ। तो क्या है, ऑक्टल नंबर को डेसिमल में निकालने के लिए बाइनरी नंबर का, बाइनरी नंबर से आप क्या कर सकते हो, सारे जो है आप केसेस क्लियर कर सकते हो, बाइनरी नंबर से क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले बाइनरी नंबर निकालना होगा आपको, ये समझ लो, ठीक है। चाहे मैं ऑक्टल टू डेसिमल दूं, चाहे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल दूं, चाहे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल दूं, चाहे ऑक्टल टू डेसिमल दूं, ठीक है ना। इन जो मैंने ये अदर केसेस बताए हैं, इन केसेस में सबसे पहले बाइनरी नंबर निकालना होगा, बाइनरी नंबर के बाद जब फिर आप आगे निकाल सकते हो। दो चार क्वेश्चन मैं करवाती जाऊंगी मेरे क्या, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा समझो कि सबसे पहले हमें ऑक्टल नंबर, ये ऑक्टल नंबर या डेसिमल नंबर जो मैं अदर केसेस बता रही हूँ, इनमें सबसे पहले आपके बाइनरी नंबर को ही निकालना होगा, ये अपने दिमाग में डाल लो। इनके निकालने से पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बाइनरी नंबर को निकालोगे। चलो एक और क्वेश्चन करवा दे, इनसे अलग ही करवाऊंगी। ऑक्टल टू डेसिमल करवाया, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करवाया, अब क्या करवा सकती हूँ मैं, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कर सकती हूँ। हेक्साडेसिमल नंबर दिया मैंने कोई भी, जैसे मैंने दिया 7 9, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर दिया मैंने, इसको मैंने कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, इसमें करना है डेसिमल के अंदर। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, बाइनरी नंबर में निकालूंगी। बाइनरी नंबर के जो होते हैं वो 7 हेक्साडेसिमल है, तो हम क्या बनाएंगे, 4 4 के पेयर बनाएंगे, कितने, 4 4 के पेयर बनाएंगे, इज ऑल राइट। तो क्या करेंगे, 1 2 4 8, 1 2 4 8, ठीक है। 7 को करने के लिए 4 2 1, और 9 को करने के लिए 8 और 1 9, ठीक है। तो बाइनरी नंबर इसका क्या आया, 0 111 1 001, ये आपका बाइनरी नंबर आ गया। अब मैं सिंपल सा तरीका है, बाइनरी नंबर से मैं डेसिमल में चेंज कर सकती हूँ, बाइनरी नंबर से मैं कैसे कर सकती हूँ, डेसिमल में चेंज कर सकती हूँ। कैसे, जैसे सीधा ऐसे एज इट इज नीचे उतार लिया, ठीक है। इसको मैंने क्या करूं, 2 से गुणा करती जाऊं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। क्या करूं, जो जीरो नंबर है उनको मैं काट दूं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगी, 64 आया, 32 आया, 16 आया, 8 आया और 1 आया। 16 और 8 ये 32 और 8 40, 40 और ये 50 और 6 56 और 1 57, 64 और 57 कितने होते हैं हमारे, 7 और 4 11, 11 और 1 12, यानी 121 नंबर जो है इसका किसका आया, डेसिमल का आया। 121 नंबर क्या है, डेसिमल नंबर है, ये इसका आंसर आ गया, इज ऑल राइट। आया समझ में। अच्छा, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करवा दिया, और मैंने क्या करवाया, ऑक्टल टू डेसिमल करवा दिया, और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करवा दिया, और क्या रह गया, अच्छा डेसिमल टू ऑक्टल। चलो डेसिमल टू ऑक्टल करवाती हूं मैं,
ये तो करवा ही दिया था, डेसिमल टू ऑक्टल नहीं करवाया, हाँ नहीं करवाया। चलो डेसिमल टू ऑक्टल करवाती हूँ अभी। कोई डेसिमल नंबर दे रखा है, जैसे मैंने दिया 3, 4, 7, डेसिमल में नंबर में दे रखा है, और आपको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल नंबर में, ऑक्टल में करो। तो सबसे पहले मैं डेसिमल को क्या बनाऊंगी, बाइनरी बनाऊंगी। ऑक्टल में चेंज करना है तो 3-3 के पेयर बनाऊंगी। बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना है तो 3-3 के पेयर चलेंगे, 3, 4, 7, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4। ठीक है, 3 बनाने के लिए 2 और 1 3 करेंगे, 4 बनाने के लिए 4 पे और अदर पे 0, और 7 करने के लिए 4, 2, 6 और 1 7। तो इसका बाइनरी नंबर क्या आया, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1। ठीक है, ये क्या आया हमारा बाइनरी नंबर। अब इसको ऑक्टल में चेंज करना है। ऑक्टल में चेंज करने के लिए मैं 3-3 के पेयर बनाऊंगी। हाँ, इसका एज इट इज आंसर आएगा, क्योंकि 7, 4, 3। ठीक है ना, इसका क्या आएगा, एज इट इज नंबर आएगा 3, 4, 7। ठीक है, ये ऑक्टल नंबर है, बाइनरी नंबर टू ऑक्टल। ठीक है, चलो आगे जो है वो जो डेसिमल के हैं वो मैं कल करवाऊंगी। ठीक है, ये अब जो केसेस हैं, जो अदर केसेस करवा दिए, और जो 6 केसेस थे आपके वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल आपने क्लियर कर लिए होंगे। आगे बाकी के आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।